डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को करने से पहले हम दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही आसान से एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक पुलिस ऑफिसर है। अब उनको कर दिया गया सस्पेंड क्योंकि उनके ऊपर लगे कुछ एलिगेशंस। अब क्या होगा कि कमेटी बैठेगी, जांच होगी, और जांच में अगर पाया गया ना कि एलिगेशंस जो उनके ऊपर लगे हैं वो झूठे हैं, तो सस्पेंशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव जॉब में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि जब ग्रहण लगता है तो सूरज के आगे और पृथ्वी दोनों के बीच ना चांद आ जाता है। तो चांद सूरज को छुपा लेता है और उसके कुछ साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं, और कुछ और तरीके के भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अब जब वो ग्रहण लगता है, वो ग्रहण ऐसा तो है नहीं कि हमेशा रहेगा। वो ग्रहण एक एक पल ऐसा आता है कि कई बार वो पूरा अंधेरा कर देता है, पूरा सूरज को कवर कर लेता है और फिर हट जाता है। यही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में। इसी को इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी बोला जाता है। एक्लिप्स मतलब ग्रहण। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि शुरू करने से पहले हम ना कुछ इवेंट्स देख लेते हैं उस वक्त के, जहाँ से हम शुरू करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को। देखिए, 26 नवंबर 1949 को ना, आपने सुना ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हम, संविधान दिवस। तो फिर 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? उसको हम गणतंत्र दिवस बोल देते हैं, रिपब्लिक डे। तो देखिए, हुआ क्या था। 26 नवंबर 1949 को ना कुछ प्रोविजंस आ गए थे, इमीडिएट इफेक्ट से वो लागू भी हो गए थे। जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ऐसे से कुछ ना प्रोविजंस वो इमीडिएटली आ गए थे इफेक्ट में। अब बाकी के जो थे वो 26 जनवरी 1950 को आए थे। तो उससे एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, मेकिंग इंडिया अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और क्या हुआ उस वक्त? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमने कितनी बार सुना है, कितनी बार पढ़ा है, उसको रिप्लेस कर दिया था हमारे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ गए थे। ही टुक ऑफिस एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब कुछ हुआ था। अब देखो, इसको बताने की ज़रूरत क्यों है? इसलिए है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया है ना इन फोर्स, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को, तो इससे पहले के जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, हम 26 नवंबर 1949 वाले की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, 26 नवंबर 1949 से पहले वाले और 26 जनवरी 1950 से पहले वाले, वो जब भी फंडामेंटल राइट्स के, ये मानिए, अगेंस्ट दिखेंगे ना हमें, तो हम उनको क्या कर देंगे? खत्म नहीं कर देंगे, हम उनको सस्पेंशन कर देंगे उनका, हम कि सस्पेंडेड हैं वो प्रोविजंस। तो अब सस्पेंडेड का मतलब क्या? वही जैसे मैंने आपको एक गवर्नमेंट सर्वेंट के सस्पेंशन के बारे में बताया कि जब अगर तो वो एलिगेशंस गलत हुए तो दोबारा से एक्टिव जॉब हो जाएगी। मतलब अगर फंडामेंटल राइट, देखिए, टाइम ऐसा है कि ना, लॉ इज़ डायनामिक, हमेशा चेंज होता रहता है। कल को जो इलीगल था आज वो लीगल हो गया, कल को जो लीगल था वो आज इलीगल हो गया। कैसे? जैसे आप ये मानिए कि हमारे ना कस्टम्स में सती प्रथा थी। तो सती को हमने क्या कर दिया? इलीगल कर दिया। पहले वो एक तरीके से लीगल था कस्टम्स के अकॉर्डिंग। और देखिए 377 है, टू द एक्सटेंट ऑफ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, कंसेंशुअल एक्ट, उसको हमने क्या कर दिया? लीगल कर दिया। पहले वो इलीगल था।
तो क्योंकि लॉ डायनामिक है, तो आज के वक्त जो चीज़, जो प्रोविज़न फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, हम उसको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन रखेंगे उसका कब तक? जब तक कि कोई न्यू चेंज नहीं आ जाता, और हो सकता है कि हमें उस फंडामेंटल राइट में चेंज लाना पड़े और वापस जो पहले वाली पोजीशन थी, मतलब पहले वाला प्रोविजन था जिसको हमने सस्पेंड किया, उसको हम दोबारा एक्टिव कर देंगे। अब समझिए। तो देखिए होता क्या है कि हम नॉर्मली ना एक प्रोविजन को इनवैलिड नहीं कर देते, वॉइड नहीं कर देते, बस उसको इनएक्टिव कर देते हैं, डोरमेंट कर देते हैं हम उसको। तो ना तो हम उस लॉ को वॉइड अब इनिशियो कहते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग ही हम मानेंगे कि ये था ही नहीं, ऐसा नहीं करते। बट सिर्फ क्या होता है, जैसे कि चांद के आने से सूरज छिप जाता है, एक्लिप्स लग जाता है, ऐसे ही फंडामेंटल राइट से हमारे वो प्रोविजंस पर एक्लिप्स लग जाता है। तो जैसे कि हमने कहा कि अगर फंडामेंटल राइट्स एट अ लेटर स्टेज, कभी बाद में जाकर वो कभी अगर अमेंड हुए और एक्लिप्स हटेगा, तो पुराने वाले प्रोविजंस जो सस्पेंडेड थे वापस एक्टिव हो जाएंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा हमें? ऐसा हम करते क्यों हैं? हमें न्यू लॉ नहीं बनाना पड़ेगा, पहले से बना हुआ है, उसको सस्पेंड किया था, दोबारा एक्टिव कर दिया। ठीक है, अब कुछ हम इसके की फीचर्स देखते हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है सिर्फ और सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर ही लगता है, मतलब लॉज मेड बिफोर 1950। 1949 26 नवंबर वालों को भी इसमें आप इंक्लूड कर लेना 1950 के साथ में, मतलब उनसे भी पहले वाले। तो ये लॉज कंप्लीटली वॉइड नहीं होते, बट क्या होते हैं, अनएनफोर्सेबल होते हैं अगेंस्ट सिटीजन्स, क्योंकि सस्पेंडेड है। और अगर एक्लिप्स हटा तो क्या होगा, लॉ दोबारा एक्टिव हो जाएगा, पुराना लॉ जो सस्पेंड था। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर ये नहीं लगते हैं, जो कि 1950 के बाद वाले लॉ हैं। उनको तो फंडामेंटल राइट से कंप्लाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो तो अल्ट्रा वायर्स हम वैसे ही कर देंगे। तो दैट्स इट। हम एक चीज़ और देखें कि आर्टिकल 13 डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से, वो हम आगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी करेंगे और केसेस करेंगे, तब हम समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम जजमेंट्स करेंगे, तो जजमेंट एक एक करके कई जजमेंट्स आएंगी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पर ही। यू कैन फॉलो दोज जजमेंट्स एज वेल। सेपरेट वीडियोज़ होंगी सेपरेट जजमेंट्स की। थैंक यू।